बीएनएस की धारा 317 देखेंगे, स्टॉलन प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक 303 से लेके अभी 316 तक मैंने आपको बता दिया। हम देख रहे हैं चैप्टर 17। ठीक है, चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, और इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो स्टॉलन प्रॉपर्टी का ये सेक्शन है, इसमें जो लॉ मेकर हैं, आप लोग अगर एडवोकेट हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप बताइएगा कि इन्होंने कितना गड़बड़ बना के रखा है कानून को। ठीक है, मजाक बना दिया है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। 303 से लेके अभी 316 तक मैं आपको बता दिया हूँ। चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है? स्टोलन प्रॉपर्टी में देखिए, इन्होंने दो चार शब्दों का, प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर हैज़ बीन ट्रांसफर बाय थेफ्ट। पहली बात कि मान लीजिए प्रॉपर्टी, सब क्लॉज A1 की बात कर रहा हूँ, पहले बहुत आराम से सुनिएगा। यदि कोई प्रॉपर्टी थेफ्ट के जरिए कहीं आई है, मान लीजिए ए जो था, मान लीजिए हाँ बी था, बी थेफ्ट के जरिए उसको चुरा लाया प्रॉपर्टी को। ठीक है, या उस प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट किया गया, एक्सटॉर्शन किया गया। ठीक है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बी के पास आई। या रॉबरी की गई इस प्रॉपर्टी की, किस प्रॉपर्टी की? ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो मूव कर रही है इधर, चाहे थेफ्ट से गई हो, चाहे एक्सटॉर्शन से गई हो, चाहे रॉबरी से गई है। और आपको यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं दिखाऊंगा, क्योंकि रॉबरी क्या होता है, चार लोग एक आदमी भी रॉबरी कर सकता है और चार आदमी भी रॉबरी कर सकता है। एक भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, तीन भी कर सकता है, चार भी कर सकता है। रॉबरी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, या तो क्रिमिनल, हाँ, सीएमटी के थ्रू आया हो, क्रिमिनल मिस प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सीएमपी के थ्रू आया हो। ठीक है, या सीबीटी के थ्रू आया हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बस ये प्रॉपर्टी आई हो बी के पास। ठीक है ना, तो इसको हम स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। चीटिंग को ऐड किया गया है, पहले चीटिंग नहीं हुआ करता था। यदि चीटिंग के जरिए, चीटिंग का सेक्शन है 318, इसके बाद ही सेक्शन को हम देखेंगे। यदि चीटिंग के जरिए भी प्रॉपर्टी आ रही है बी के पास, तो उस प्रॉपर्टी को, मतलब उस प्रॉपर्टी को भी स्टोलन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, इसको स्टोलन प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब देखिए, पहली बात तो आप यहाँ देख लीजिए कि चीटिंग ऐड नहीं था आईपीसी में, चीटिंग को ऐड किया गया। और प्रॉब्लम यहाँ है, क्यों यहाँ पे है, पहले आप इसको देख लीजिए। वेयर ट्रांसफर हैज़ बीन मेड बाई मिसपोर्सन सीबीटी विद इन द इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब या तो आप चुरा के इंडिया में रखिए, चाहे इंडिया से बाहर ले जाइए। एंड इफ सच प्रॉपर्टी सबसेक्वेंटली कम इनटू पोजीशन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी बी से सी के पास आई, फिर सी के से फिर डी के पास आई, और फिर वो प्रॉपर्टी डी से घूम के ए के पास आ गई। तो यदि प्रॉपर्टी ए के पास आ गई, तब अब ये प्रॉपर्टी नॉट स्टोलन कही जाएगी। कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी बी के पास गई, चाहे थेफ्ट से, चाहे एक्सटॉर्शन से, चाहे रॉबरी से, चाहे सीएमपी से, चाहे सीबीटी से, चाहे चीटिंग से। लेकिन अगर 318 चीटिंग का मैटर। ठीक है, और अभी तक बीएनएस के चैप्टर 17 कौन सा है? XVII। ठीक है, ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में 303 से लेके जो आपका थेफ्ट से स्टार्ट होता है और 317 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज बताऊँगा आपको 318 चीटिंग के बारे में। ठीक है, इसमें 4 क्लॉज है। 4 क्लॉज को एक बार मैं फटाक से आपको वो रिकैप कर देता हूँ, कौन सा क्लॉज आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 318 सब क्लॉज 1 है 415, जिसमें चीटिंग की डिफिनीसन दी गई है। ठीक है, सब क्लॉज 2 ये है 416, ये पनिशमेंट के बारे में बात करता है, इसके पनिशमेंट के बारे में। 318 सब क्लॉज 3 ये बात करता है 419। ठीक है, 418, सॉरी 418, ये 418 है। ये एक अनदर फॉर्म ऑफ चीटिंग की बात करता है, और इसमें ही इसकी पनिशमेंट भी दी हुई है। और ये आपका बात करता है 420, जो हम लोग पढ़ते थे ना आईपीसी में लोग कहते हैं 420 बीसी आदमी है। ठीक है, तो ये 318 सब क्लॉज 4 है, और इसमें भी इसके पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज चीटिंग।
ठीक है। चीटिंग में 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो आप सब क्लॉज 4 में देखेंगे सिर्फ 2 ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चीटिंग में बोल रहा है कि आप कोई भी चीज़ जो है, मान लीजिए वैल्यूएबल कोई प्रॉपर्टी है किसी दूसरे पर्सन की, ठीक है, या तो ये प्रॉपर्टी आपने डिसीव करके लेने की कोशिश की, या तो इसको लेने के लिए आपने फ्रॉडलेंट किया, ठीक है, फ्रॉडलेंट काम किया, फ्रॉड करने की कोशिश की, या तो इसको लेने में आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, ठीक है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी को आपने इन 3 मीन से लेने की कोशिश की, अभी लिए नहीं है, लेने की कोशिश की, ठीक है, जो नॉर्मली इंसान नहीं देता, ठीक है। लिखा हुआ है कि इंटेंशनली इंटेंशनली द पर्सन सो डिसीव और ओमिट टू डू एनीथिंग विच इज ही वुड नॉट डू ओमिट इफ ही वेयर नॉट टू डिसीव। मतलब कह रहा नॉर्मली ये चीज़ जो है नहीं देगा। मान लीजिए ए है, ए ने ये बी से ये प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की, लेकिन लेने का जो मीन था ये 1 नंबर था, 2 नंबर था और 3 नंबर था। ये नॉर्मली कंडीशन में ये प्रॉपर्टी ये बी नहीं देता, ठीक है। आपने डिसीव करने की कोशिश की, उसको धोखा देने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की, या डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, नॉर्मली वो देगा नहीं, लेकिन आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि आप मतलब ऐसा करिए, ठीक है। और ऐसा करने से डैमेज हुआ, किसको डैमेज हुआ? इस बी को डैमेज हुआ। बी को किस बात का डैमेज हुआ? या तो बॉडी का डैमेज हुआ, या तो माइंड का डैमेज हुआ, और या तो जो है रेपुटेशन का डैमेज हुआ, ठीक है। अभी हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन, तो आप कहेंगे कि ये मैटर थेफ्ट है, ये मैटर थेफ्ट है। अभी मैं इलिस्ट्रेशन बताऊंगा आपको, तो वो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है और एक्सप्लेनेशन में एक शब्द लिखा है, उस शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, कह रहा है कि कंसीलमेंट करना, केवल अकेले कोई बात छुपाना, चीटिंग के कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब आप किसी से कोई बात छुपा रहे हैं, कोई राज छुपा रहे हैं, अपनी नौकरी छुपा रहे हैं, अपना स्टेटस छुपा रहे हैं, अपना कास्ट छुपा रहे हैं, कुछ भी छुपा रहे हैं, कोई फैक्ट छुपा रहे हैं, तो कह रहा है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज नॉट ए चीटिंग, बट यदि वो फैक्ट डिसऑनेस्ट है, उसके पीछे डिसऑनेस्ट प्लस कंसीलमेंट, अगर आपने कोई बात छुपाई लेकिन उसके पीछे आपका जो मोटिव है वो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, तब यहाँ पे चीटिंग का जो है सेक्शन अट्रैक्ट होगा। जैसे आपने किसी से अपनी कास्ट छुपा के शादी कर ली, रिलीजन छुपा के शादी कर ली, पोर्ट्रेट किया कि हम आईएएस या आईपीएस हैं, ठीक है। आपने कोई बात छिपाई, आपने अपनी कास्ट छिपा रहे हैं, तो ये चीटिंग नहीं है। आप अपना रिलीजन छिपा रहे हैं, ये चीटिंग नहीं है, लेकिन ये छिपाने के पीछे आपका जो मोटिव है वो डिसऑनेस्ट है, तो ये आपका जो है चीटिंग के अंदर आता है। इसमें आप इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे तो लिखा ए फॉल्सली प्रिटेंड सिविल सर्विस, ठीक है। और कह रहा है कि एक मैं आपको, अच्छा जितने भी इलस्ट्रेशन है आप पढ़िएगा, उसमें आपको एक चीज़ का डिफरेंस मिलेगा। आपने सिर्फ उसको डिसीव करने की कोशिश की, अभी वो कुछ किया नहीं है, मतलब उसने आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए ने फॉल्सली प्रिटेंड, ये कह रहा है कि मैं आईएएस ऑफिस, ठीक है, इंटेंसली डिसीव डी, ये देखिए डिसीव आ गया ना, ये इसका आ गया, ये इसको कह रहा है कि मैं आईएएस हूँ, ठीक है। और एंड दस डिसऑनेस्टी इंड्यूस डे टू लेट हिम द क्रेडिट, कह रहा है कि इस सामान जो है मुझे क्रेडिट पे दो, मतलब उधार पे दो भाई, ठीक है। लेकिन इसने दिया नहीं है, याद रखिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज्यों ही आप इसको डिलीवर कर देंगे प्रॉपर्टी, यहाँ पे 318 सबसेक्शन 4 या 420 हो जाएगी।
लेकिन अभी ये प्रिटेंड कर रहा है कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, आप मुझे क्रेडिट पे माल दे दो, उधार दे दो, मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसने दिया नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसने दे दिया है, ठीक है। दूसरा है ए पुटिंग ए काउंटर फिट मार्क्स, जैसे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए एक जूता है, ठीक है, उस जूते पे पुमा का लोगो लगा है, और पुमा का लोगो लगा के आप जो है बिलीव दैट आर्टिकल, मतलब ये बताने की कोशिश किया कि ये पुमा का माल है, ठीक है, एंड 10 और इंड्यूस करने की कोशिश किया जेड को कि भाई पुमा का माल है, ठीक है, तो ये माल ले ले। लेकिन अभी इसने लिया नहीं है, याद रखिएगा, लिया नहीं है, तो आपने इसको डिसीव करने की कोशिश की, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, एक इलस्ट्रेशन, जितना भी इलस्ट्रेशन देखेंगे उसमें सामान डिलीवर नहीं हुआ, बस आपने डिसऑनेस्ट, डिसीव करने की कोशिश की, फाल्सली कुछ करने की कोशिश कर। अब देखिए ई लिखा है, एज प्लेजिंग ए डायमंड आर्टिकल विच इज नोन इज नॉट डायमंड, कह रहा है कि ए जो है प्लेज कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये हीरा है, लेकिन वो हीरा नहीं है, लेकिन वो जिसको कन्विंस कर रहा है उसने अभी लिया नहीं है उसको, बस वो कन्विंस कर रहा है। एंड देयर फॉर डिसऑनेस्टी इंड्यूस जेड टू लेंड मनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई, ये है इलस्ट्रेशन। अब देखिए इसका सब क्लॉज टू सिंपल है, इसकी पनिशमेंट जो है अप टू पनिशमेंट जो है अप टू 6 ईयर, अप टू 3 ईयर, ठीक है। अब देखिए एक 3 नंबर जो है 318 सब क्लॉज 3, जो आपकी आईपीसी में जो है 418 हुआ करता था, इसको बता दें, ये थोड़ा सा दूसरे फॉर्म का है। इसमें ये कह रहा है कि यदि आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए बाउंड है, लीगली कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोटेक्टेड है, जैसे मान लीजिए बैंकर हैं आप, किसी इंसान, मान लीजिए ए है, ए के आप बैंकर हैं, ठीक है, और एडवोकेट हैं, और ठीक है, और आप इसको लीगल एडवाइजर हैं। ये क्या है, ये लिखा है कि आइदर बाय लॉ और आइदर बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट, आपके पास या तो लॉ के जरिए या तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट जरिए प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, और तब आपने ऊपर वाला काम किया, कॉज रॉन्गफुल लॉस अ पर्सन, ठीक है, तब आपने ए को लॉस करने की कोशिश की, तो तब आपकी पनिशमेंट 3 साल से बढ़ा के अप टू 5 ईयर कर दी गई है, ठीक है। अब आता है 420, 318 सब क्लॉज 4। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक शब्द को हटा दिया गया है, 318 सब क्लॉज 4 और 420, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कोई माल है, इसको या तो डिसीव के जरिए आप लेने की कोशिश कर रहे हो, या तो डिसऑनेस्टली ले रहे हो, या तो फ्रॉडुलेंटली ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि फ्रॉडुलेंटली ये गायब कर दिया गया है, या तो आप किसी से माल या तो डिसीव करके ले रहे हो, या तो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके ले रहे हो उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अल्टर कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मान लीजिए आपने किसी से कागज़ पे कुछ लिखवा लिया, सील उल करके वो सब ले लिया, और बाद में इसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट कर लिया, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था माल, लेकिन अब डिलीवर हो गया, ठीक है। अभी सब क्लॉज 1 में क्या था कि आप उसको सिर्फ इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी उसने दिया नहीं, यहाँ पे डिलीवर कर दिया, ठीक है। अल्टर होल या एनी पार्ट ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। और विच कैपेबल टू बीइंग कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब मान लीजिए कि आपने उससे कागज़ पे कुछ सील करा लिया कि कुछ किसी मैटर को लेके, ठीक है, साइन और सील करवा लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और उससे डिलीवर एनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी, याद रखिएगा। अभी पीछे वाले में डिलीवर नहीं हुई थी, यहाँ प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है, उसको आपने वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट भी कर लिया है, मतलब अपराध हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है अप टू 7 ईयर है, ठीक है। तो ये है आपका सब क्लॉज 1, 2 और 3, 4, ठीक है। अभी हम देखेंगे अब आगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग में अंतर, और चीटिंग के जो ग्रेडियंट है 1-2 केस लॉ मैं आपको बताऊंगा। 18 चीटिंग पढ़ लिए हैं, और मैं अभी बताने वाला था आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, सीबीटी, सेक्शन
सीबीटी का सेक्शन बताइए। 316। और चीटिंग सेक्शन 318। देखिए, इनमें और इसमें जो है जो भी डिफरेंस है वो केवल मेंसरिया का है। मेंसरिया का मतलब इसमें जो फ्रॉडलेंट बिहेवियर है, फ्रॉडलेंटली बिहेवियर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, वो इनिशियल ऑफ क्राइम से, जिसको हम मेंसरिया कह सकते हैं। मेंसरिया और एक्टेसरिया क्राइम के दो एलिमेंट, ठीक है। तो मेंसरिया जो होती है वो इनिशियल स्टेज से ही रहती है, वो पहले दिन से ही, फर्स्ट टाइम से ही, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, इनिशियल टाइम से ही, इनिशियली से ही जो फ्रॉडलेंट करने वाला हो, चीटिंग करने वाला होता है, उसके माइंड में रहता है। लेकिन सीबीटी में ऐसा नहीं है। सीबीटी में बाद में, लेटर में डेवलप होता है, लेटर डेवलप, कि नौकर को आपने घर छोड़ के चला गया, आप चले गए, वो बाद में जो है ट्रस्ट को ब्रीच किया, ठीक है। आपने वकील को वसीयत दे के गए आप, ठीक है, बाद में वो अपने नाम करवा लिए। तो जो सीबीटी है उसमें बाद में ये डेवलप होता है। इसमें एक केस लॉ है, आप देख लीजिए। केस लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ चीटिंग समझाया है सतीश चंद्र रतन लाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये 2019 का केस है। इसमें इसके एसेंशियल ग्रेडियंट ऑफ चीटिंग को बताया गया है। कह रहा है कि फ्रॉडुलेंट एंड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द ग्रेडियंट ऑफ चीटिंग। इसमें ये जो होते हैं सतीश चंद्र जो है बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन इस बैंक से लोन लेते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं ये। तो बैंक कहता है कि इन पे चीटिंग का केस चलाया जाएगा, ठीक है, 420। तो मेयर अनएबिलिटी ऑफ applicant टू रिटर्न द लोन अमाउंट कैन नॉट गिव द राइज ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ चीटिंग फ्रॉडुलेंट। कह रहा है कि एक्चुअली में क्या है कि ये इंटेंशन लोन लेने के शुरुआती दौर में इनके मन में नहीं था, ये लेटर में डेवलप हुआ है। जब लेटर में डेवलप हुआ है तो ये चीटिंग नहीं हो सकती। ये आप भले ही इन पे सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316 लगा सकते हैं, लेकिन ना इस पे 318 लगाएंगे, ना 318 का सब क्लॉज 4 लगाएंगे, या जिसको आप 420 कहते हैं, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ है, इनके इनिशियल स्टेज पे नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है। इंग्रेडिएंट ऑफ, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण और स्टेट ऑफ गुजरात ने भी बोला फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट इन्वेस्टर मस्ट बी एक्सीड अ क्राइम इन द सेक्शन, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज से ही होना चाहिए, बाद में कुछ भी नहीं आएगा, बाद में कुछ भी नहीं डेवलप होना है इसमें, ठीक है। तो ये है आपका चीटिंग। अब कह रहा है चीटिंग बाय परसुएशन, चीटिंग बाय परसुएशन 319। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मिसचीफ के 4 सेक्शन, फिर इसके बाद जो है ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, ठीक है। हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चीटिंग बाय परसुएशन मीन्स होता है बहरूपिया, परसुएशन का मतलब होता है बहरूपिया। इसमें क्या होता है कि इसके एक्सप्लेनेशन में एक बात कह रहा है कि प्रिटेंड टू सम अदर पर्सन। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो, प्रिटेंड टू अनदर पर्सन। आप ये कह रहे हो कि भैया मैं एक रिच बैंकर हूँ, मैं मोदी हूँ, ठीक है, अनदर पर्सन, लेकिन आप वो हो नहीं, और ये करके यदि आपने कोई कांड किया तो वो चीटिंग बाय परसुएशन माना जाएगा, ठीक है। चीटिंग में तो नॉर्मली 3 साल की सज़ा है, लेकिन चीटिंग बाय परसुएशन में किसी और का नाम लेके आप यदि चीटिंग कर रहे हो
तो आपको 5 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन ये कह रहा है कि जो अनदर पर्सन है, इसके एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है ये पर्सन रियल भी हो सकता है और ये पर्सन इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसे पर्सन का आप नाम लीजिए जो डेड हो गया हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो इस अर्थ पे, और रियल भी हो सकता है कि भाई मैं मोदी हूँ, ठीक है, मैं योगी, कुछ भी हूँ, मैं फलाना हूँ, उनका लड़का हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अनदर पर्सन का होने का प्रिटेंड किया, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि ऑफेंस इज कमिटेड वेदर इंडिविजुअल पर्सन इज रियल और इमेजिनरी, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशन में भी दिया गया है कि चीट बाय प्रिटेंड टू ए सर्टेन रिच बैंकर, ठीक है। आप ये कह दीजिए कि आप एक रिच बैंकर हैं, लेकिन आप ऐसा हैं नहीं। तो अगर ऐसा कांड कर रहे हैं आप, अगर ऐसा प्रिटेंड हो के अनदर पर्सन का प्रिटेंशन लेके आप बहरूपिया बन के काम कर रहे हैं, तो आप पे अप टू 5 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो चीटिंग की पनिशमेंट है वो 3 साल तक है, लेकिन अगर आप बहरूपिया बन के चीटिंग करेंगे, इस सेक्शन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है। तो ये आपका 319 हुआ करता था 416, और इसकी जो पनिशमेंट है, ये हुआ करती थी 417, लेकिन अब हो गई है ये 319 सब क्लॉज 2, ठीक है। तो चीटिंग बाय परसुएशन। अब हम पढ़ाएंगे आपको मिसचीफ के 4 जबरदस्त सेक्शन, ठीक है। मिसचीफ बाय कैलिंग ए मेमलिंग पर्सन, मिसचीफ बाय इंजरी एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसचीफ पढ़ लेगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्रिमिनल ट्रेसपास, और तो इसमें चैप्टर 17 क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग पे आएंगे, और ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।